लेट्स गेट स्टार्टेड विद हिस्ट्री क्लासेस। ओके, तो हिस्ट्री में हमने एक ओवरव्यू ले लिया था कि किस तरह से जो है यहाँ पर यूरोपियंस जो हैं यहाँ पर आए, किस तरह से हमारे यहाँ पर सबसे पहले पोर्तुगीज़ आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर इंग्लिश आते हैं, फिर डेन्स आते हैं, फिर फ्रेंच आते हैं। तो किस तरह से ये इन्होंने अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ जो है यहाँ पर लगाई। अब देखो यूरोपियंस तो यहाँ पर आ गए थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमारी कुछ स्टेट्स थी जो इंडिपेंडेंट थी उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हैदराबाद होगी, हमारे यहाँ पर मैसूर होगी, अवध होगी, है ना, बंगाल होगी, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है इसमें नोट करना, सारी चीज़ें आपको बस कहानी की तरह सुनते जाना, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताऊँगी क्या आपको याद करना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद जो थी, हैदराबाद के सबसे पहले आते हैं फाउंडर का नाम, ठीक है, हु फाउंडेड हैदराबाद। तो हैदराबाद जो है वो हमारा निज़ाम उल मलिक असफ़ जहाँ जो है, इन्होंने हैदराबाद को फाउंड किया है। और इनका ओरिजिनल नेम जो था वो था हमारा चिंगली खान, ठीक है। चिंगली खान जो था इनका ओरिजिनल नेम था। लेकिन जो फ़ारूक सियार थे, फ़ारूक सियार के बारे में हमने पढ़ा था कि फ़ारूक सियार जो थे वो हमारे लेटर मुगल्स थे, जिन्होंने रॉयल फरमान जो है वो अंग्रेज़ों को जारी किया था, है ना। तो वो फ़ारूक सियार जो थे वो इनको क्या बोलते थे, खान दुरान कहते थे। और बाद में इनको क्या बोला जाने लगा, निज़ाम उल मल्क जो है इसको इनको बोला जाने लगा, ठीक है। समझ में आया। फाउंडर ऑफ हैदराबाद निज़ाम उल मलिक असफ़ जहाँ, और इन्हीं को हम चिंगली खान भी कहते हैं, ठीक है। और इनके दीवान थे जिनका नाम था पुरान चंद, ठीक है जी। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जैसे हमारा पूरा हैदराबाद है, ठीक है, हैदराबाद है। और यहाँ पर जो डेक्कन का ही पार्ट था, ठीक है, डेक्कन का ही पार्ट था क्या, कार्नेटिक, ठीक है। कार्नेटिक वाज वन ऑफ द सुबह ऑफ डेक्कन। अब सुबह क्या होती है उस टाइम पे, स्टेट्स जो थी उनको सुबह बोला जाता था, तो डेक्कन की ही एक स्टेट थी जिसका नाम था कार्नेटिक। अब कार्नेटिक वाला एरिया मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि हमारा मद्रास है ना, मद्रास जैसे इस टाइम पर जो तमिलनाडु है, तो मद्रास का ही पार्ट था कार्नेटिक। और आंध्र प्रदेश का साउथर्न वाला पार्ट जो है इस टाइम पे उस जगह को बोला जाता था कार्नेटिक, ठीक है। तो कार्नेटिक जो थी वो भी एक सूबा थी डेक्कन की। और ये अंडर द निज़ाम ऑफ हैदराबाद जो है वो था, ठीक है। मतलब निज़ाम जो हैदराबाद के थे उन्हीं के अंडर जो है कार्नेटिक भी आती थी, कार्नेटिक जगह थी वो भी इसके अंदर ही आती थी, ठीक है। अब जो निज़ाम थे हैदराबाद के वो दिल्ली से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। और जो डिप्टी गवर्नर होते हैं कार्नेटिक के वो हैदराबाद से अलग होकर नवाब ऑफ कार्नेटिक वो खुद बन जाते हैं, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। हैदराबाद है एक, हैदराबाद के निज़ाम है एक, ठीक है। अब हैदराबाद के निज़ाम जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है कि ये हैदराबाद मेरा है और मैं यहाँ पर रूल करूँगा। और इसी के अंदर एक पार्ट था जिसको बोलते थे कार्नेटिक, ठीक है। अब ये जो कार्नेटिक था, यहाँ के एक डिप्टी गवर्नर थे वो भी अलग हो गए और वो बन गए हमारे नवाब ऑफ कार्नेटिक, ठीक है। कार्नेटिक जो है इस तरह से अलग हो गया। अब थे यहाँ पर सदुल्ला खान जो है नाम के एक बंदे थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उनके जो नेफ्यू थे दोस्त अली, उनको उन्होंने अपना जो है नवाब जो है कार्नेटिक का बना दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ, मतलब बिना उन्होंने निज़ाम से पूछे हुए, निज़ाम ऑफ हैदराबाद के अंडर ही आता था, लेकिन उन्होंने निज़ाम को पूछे बिना ही वो जो कार्नेटिक के नवाब जो है वो इनको अपने दोस्त अली को बना दिया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ कि कार्नेटिक और हैदराबाद के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स जो है यहाँ से शुरू हो जाती है, ठीक है। ओके, उसके बाद कहते हैं कि जो हैदराबाद है वो हमारा कब तक जो है अंडर द रूल ऑफ द निज़ाम रहा है। तो टिल इंडिपेंडेंस जो है, इंडिपेंडेंस के बाद जो हैदराबाद को आज़ाद क्या करवाया गया था निज़ाम के बाद, ठीक है, जब 1947 के हमारा देश आज़ाद हो जाता है उसके बाद, ठीक है। ओके, और निज़ाम जो है वो ब्रिटिशर्स की हेल्प करते थे। 1857 रिवॉल्ट के अंदर इन्होंने ब्रिटिशर्स की हेल्प करी है, ठीक है। तो हैदराबाद आपको समझ में आया, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पढ़नी है। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने कि जो फाउंडर है निज़ाम उल मलिक असफ़ जहाँ जो है इनके फाउंडर थे चिंगली खान जो है वो इनको बोला जाता था खाने दुरान इनका नाम था, निज़ाम उल मुल्क भी इनका नाम था, ठीक है। उनके दीवान थे पुरान चंद, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें बस, और ज़्यादा नहीं याद रखना। नवाब ऑफ कार्नेटिक जो है वो अलग हो गए थे, मैंने बताया आपको, ठीक है। इसकी वजह से जो है हमारा क्या हुआ कि कार्नेटिक और हैदराबाद के बीच में जो है थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए। और लास्ट में हमने ये याद रखना है कि जो 1857 की रिवॉल्ट थी उसमें जो नवाब्स थे वो अपने जो है सोल्जर्स भेजा करते थे वहाँ पे ब्रिटिशर्स की हेल्प के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी है। अब देखो अवध, अब अवध वाला कौन सा एरिया आ गया, अवध वाला एरिया का जो यूपी वाला एरिया है ना वो आ गया हमारा अवध, ठीक है। अब अवध जो है, अवध के फाउंडर, सबसे पहले फाउंडर आपको सबके पता होना चाहिए। तो सादत खान बुरहान उल मल्क जो है ये थे हमारे फाउंडर कहाँ के, अवध के, ठीक है। ओके, सो इनके जो एम्परर मोहम्मद शाह जो थे इन्होंने इनको एज ए गवर्नर बनाया था। और इनको क्या बनाया था, गवर्नर बनाया था, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सुसाइड जो है वो कमिट कर लिया, ठीक है। और इनके जो है सक्सेसर आगे कौन थे, सफदार जंग जो थे वो इनके सक्सेसर आते हैं। इंपॉर्टेंट बस ये याद रखना है आपको, अवध में से, अवध से आपको याद रखना है कि हु फाउंडेड अवध, तो सादत खान बुरहान उल मल्क, ठीक है। ओके, अच्छा, अब जो जिस टाइम पे हमारे ये सफदार खान जो थे ये थे हमारे क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर रूल कर रहे थे हमारे अवध के अंदर। उस टाइम पर अच्छी बात ये थी कि ये रिलीजियसली बहुत ज़्यादा क्या थे, टॉलरेट थे ये, मतलब हिंदूज़ के प्रति जो है बहुत ज़्यादा
मतलब क्या बोलते हैं उनको, इनका अच्छा मतलब उनके साथ रिलेशन था, ठीक है। इसलिए इन्होंने जो अपनी हाईएस्ट पोस्ट थी वहाँ पे इन्होंने महाराजा नवाब राय जो हैं उनको मतलब अपॉइंट किया हुआ था, ठीक है। ओके, तो अवध के बारे में नाम याद रखना उनका कि जिन्होंने फाउंड किया है सादत खान बुरहानुल मुल्क, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है बस। मैसूर की बात करते हैं। मैसूर जो है वो एक बॉर्डर पार हो जाता है। मैसूर जो है वो कौन सा वाला एरिया आ गया? मैसूर आ गया हमारा कर्नाटका, ठीक है। ओके, तो कर्नाटका में हैदर अली का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। हैदर अली के बारे में एक अच्छी चीज़ है, चलो आगे बढ़ाती हूँ मैं आपको। ओके, हैदर अली जो थे वो एक सोल्जर थे मैसूर स्टेट के अंदर, ठीक है। बाद में वो कमांडर इन चीफ बने और लेटर जो है उनको फौजदार बना दिया गया। दिंदीगुल गुल जो है ये एक जगह का नाम है, वहाँ पे फौजदार इनको बना दिया गया, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इनके जो है इन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है मैसूर पे एस्टैब्लिश करी, ठीक है। नंजा राजा जो है इनको हराया था, ठीक है। इनको ओवरथ्रो करके इन्होंने मैसूर में अपनी खुद जो है ये राजा बन जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। इन्होंने मॉडर्न आर्सनल जो है वो बनाई है कहाँ पर? दिंदीगुल में। मॉडर्न आर्सनल क्या होता है? जहाँ पर वेपन्स वगैरह ये सब कुछ रखे जाते हैं उनको, उसको बोलते हैं आर्सनल, ठीक है। तो ये इन्होंने बनाई दिंदीगुल के अंदर। उसके बाद क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ और डेट्स भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। 1769 के अंदर पहली जो है एंग्लो मैसूर वार होती है, ठीक है। ब्रिटिश के साथ इनकी लड़ाई होती है 1769 के अंदर, और ये हिंदुस्तान के इतिहास में ये ओनली जो ये हम कह सकते हैं कि ये ओनली क्या थे, किंग थे, किंग बोलेंगे हम वहाँ पे, है ना, रूल कर रहे थे उस टाइम पे, जिन्होंने जो है ब्रिटिशर्स को हराया था। ओके, तो इन्होंने पहली एंग्लो मैसूर वार हुई, इन्होंने ब्रिटिश को हरा दिया, ठीक है। और मद्रास की वॉल्स तक ये पहुंच गए थे। और फिर 1782 के अंदर ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मैसूर वार के अंदर ये मारे जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है इनके बेटे आते हैं टीपू सुल्तान, वो सेकेंड एंग्लो मैसूर वार लड़ते हैं, थर्ड एंग्लो मैसूर वार लड़ते हैं, और फोर्थ वाली भी लड़ते हैं। 4 होती हैं टोटल एंग्लो मैसूर वार। फोर्थ वाले में जो है टीपू सुल्तान भी मारे जाते हैं, ठीक है। और ओके, तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, टीपू सुल्तान जो है सक्सीडेड बाय द ओके, टीपू सुल्तान सक्सीडेड द हैदर अली। और ये ट्रीटी ऑफ लिबर्टी जो है वो लगाते हैं श्रीरंगापट्टनम में। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रीटी ऑफ लिबर्टी किसने लगाई है? टीपू सुल्तान ने लगाई है। कहाँ लगाई है? श्रीरंगापट्टनम में लगाई है। और ये जैकोबियन क्लब के भी मेंबर्स थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है कि जैकोबियन क्लब के मेंबर कौन थे? यहाँ टीपू सुल्तान ने कौन सा क्लब ज्वाइन किया था? जैकोबियन क्लब जो है इन्होंने ज्वाइन किया था, ठीक है। कोई कमेटी वगैरह इस तरह से कुछ होगा, ठीक है। ओके, तो 1799 में ड्यूरिंग द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार जो है इनकी एट द गेट्स ऑफ द श्रीरंगापट्टनम जो है इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। वहाँ पे ये मार जाते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा टॉलरेंट और एनलाइटन थे टुवर्ड्स अदर रिलीजन्स, बाकी रिलीजन्स के लिए भी, ठीक है। और इन्होंने जो है गॉडेस शारदा के मंदिर की कंस्ट्रक्शन के लिए इन्होंने पैसे वगैरह दिए थे, ठीक है। कहाँ पे? श्रीनगरी टेम्पल जो है, गॉडेस शारदा का टेम्पल जो है, श्रीनगरी टेम्पल जो है वहाँ पे, ठीक है, उनकी इमेज के लिए। उसके बाद इन्होंने जो है क्या बोला यहाँ पर, 100 ओके, इनके घर से थोड़ी सी ही दूर में जो इनके पैलेस था उनसे थोड़ी सी दूर जो है यहाँ पर श्रीरंगनाथ टेम्पल जो था वो था यहाँ पर। और यहाँ पर इन्होंने टाइटल ऑफ द पदशाह जो है इन्होंने एज्यूम किया था, ठीक है। टाइटल ऑफ पदशाह 1797 में, ठीक है। टीपू सुल्तान के बारे में आपको याद रखना है कि सेकंड में भी जब इनके जो इनके फादर साहब थे हैदर अली, उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद ये लड़ते हैं सेकंड वाली भी, थर्ड वाली भी, फोर्थ वाली भी एंग्लो मैसूर वार, ठीक है। पहली वाली आपको याद रखना है 1769 के अंदर जो है फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार होती है। हैदर अली का नाम, टीपू सुल्तान का नाम याद रखना, ट्रीटी ऑफ लिबर्टी याद रखना, और क्या याद रखना है? जैकोबियन क्लब याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। ये सिर्फ इस कहानी की तरह समझो और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आपने याद रखनी है, ठीक है। जो यहाँ पर हाईलाइट किया हो ना वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है।